तो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नरपत प्रजापत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे एसकेआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुटेक। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको पूरी फिजिक्स कंप्लीट कराने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। तो प्यारे बच्चों, आज आपके लिए मैं पहला चैप्टर लेके आया हूँ, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें अपन बिल्कुल इंट्रोडक्शन समझेंगे। पहले सबसे पहले अपन ये समझे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। तो प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए अपन आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपन समझते हैं भौतिक राशियां क्या होती है। भौतिक राशियां वो देखते हैं। भौतिक राशियां, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है भौतिक राशियां, वो समझते हैं। जैसे अपन फिजिक्स में नाम सुनते हैं फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी क्या है भौतिक राशियां। इसका मतलब यह है कि अपन इनको मेजर कर सकते हैं, यानी कि वो राशियां जिनको अपन मेजर कर सकते हैं उनको बोलते हैं भौतिक राशियां, है ना। क्वांटिटी विच वी कैन बी मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अपन लिखते हैं इसके अंदर कि वह राशियां जिसको हम किसी उपकरण द्वारा माप सकते हैं या नाप सकते हैं, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। यानी वो राशियां जिसको अपन किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर सकते हैं उनको अपन बोलते हैं भौतिक राशियां। ठीक है, इंग्लिश में लिखे तो क्वांटिटीज, यहां से लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, है ना, मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अपन मेजर कर सकते हैं उनको बोलते हैं भौतिक राशियां। जैसे एग्जांपल के लिए है लेंथ, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंबाई। ठीक है, अपन लंबाई को मेजर कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये अपने पास मार्कर है, उसकी अपन लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं भौतिक राशि। लंबाई क्या है, भौतिक राशि है। ठीक है, जैसे द्रव्यमान, मास, जिसको अपन बोलते हैं मास, है ना, मास को अपन मेजर कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि अपन कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका अपन मास मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी है, फोर्स है, वेलोसिटी है ना, लेंथ वगैरह सारी चीजें हैं, उनको अपन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे अपन देखते हैं कि किसी की इमोशंस को अपन मेजर नहीं कर सकते, तो उनको अपन नहीं बोल सकते भौतिक राशि, है ना। किसी के इमोशन को मेजर नहीं कर सकते हैं, तो अपन उसको भौतिक राशि नहीं कह सकते। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं जो किसी का इमोशंस या किसी की भावनाओं को मेजर करे, है ना, तो अपन उसको नहीं बोलेंगे। भौतिक राशियां वो होती है जिनको अपन मेजर कर सकते हैं। अब इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, कैसे वर्गीकृत किया गया है वो देखते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। अपन कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, तीन तरीके से। पहली है फंडामेंटल, है ना, पहली अपने पास फंडामेंटल है ना, उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है डेराइव्ड, और तीसरी है अपने पास सप्लीमेंट्री, है ना। तीन तरीके से फंडामेंटल को हिंदी में बोलते हैं मूलभूत या बेस भी बोलते हैं। ठीक है, उसको है व्युत्पन्न और पूरक राशि। दो टाइप की होती है, अपन आगे देखेंगे। तीन भागों में उसको वर्गीकृत किया गया है,
है ना, फंडामेंटल, डेराइव्ड और सप्लीमेंट्री। अब एक एक करके देखते हैं कि फंडामेंटल कैसे डिफाइन की गई। फंडामेंटल का मतलब ये है वो क्वांटिटीज जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना, एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, ठीक है, ऐसे को बोलते हैं फंडामेंटल, ठीक है। वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो, ना इंडिपेंडेंट हो, है ना, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है, स्वतंत्र हो, ऐसी राशियों को अपन क्या बोलते हैं, यानी कि उनको डिवाइड किया गया फंडामेंटल में, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। डेराइव्ड, जो इन्हीं फंडामेंटल से अपन डेराइव कर सकते हैं ना, है ना, मूलभूत राशियों, मूलभूत राशियों से व्युत्पन्न, मूलभूत राशियों से व्युत्पन्न, ठीक है, उन अपन जो भी है वो डेराइव में अपन क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तीसरी सप्लीमेंट्री, दो टाइप की, इनके बाद भी अपन ने, है ना, दो टाइप की डिवाइड कर दी, है ना, जिसमें एक है अपने पास समतल कोण, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और एक अपने पास है ठोस, ठोस कोण, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, दो टाइप की होती है अपने पास सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब ये अपन देखते हैं फंडामेंटल जो अपने पास है 7 तरह की है, ठीक है, एक एक करके अपन लिखते हैं। फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, मूलभूत राशियां, ठीक है, 7 थी, ठीक है, 7 है अपने पास। सबसे पहले अपन देखते हैं मास, ठीक है, दूसरा अपने पास मास को द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है, टाइम, टाइम समय, दूसरा तीसरा अपने पास लेंथ, ठीक है, लेंथ हो गई लंबाई, यानी ये वो क्वांटिटीज है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही। फोर्थ एम्पियर, एम्पियर, है ना, करंट को मेजर करते हैं, इसकी ऐसे यूनिट होती है, ठीक है, एम्पियर। 5 टेम्परेचर, तापमान, ठीक है। 6 है अपने पास ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी प्रदीप्तन तीव्रता, ठीक है, और 7 नंबर है मोल, अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ये 7 तरह की है अपने पास फंडामेंटल जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। इनसे अपन क्या करते हैं, बाकी जो फिजिकल क्वांटिटी उनको अपन डेराइव करते हैं, जिसमें मास है, टाइम है, लेंथ है, एम्पियर है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये 7 तरह की है जो इन बाकी से क्या होती है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, ठीक है, ये 7 तरह की है। बाकी अगर अपन डेराइव की बात करें, ठीक है, इनके आगे अपन देखेंगे इनकी ऐसा यूनिट क्या होती है वगैरह वगैरह ना, सारी चीजें देखेंगे। आज सिर्फ अपन एक इंट्रोडक्शन के तौर पे अपन देखने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को, है ना, फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है और इसको क्लासिफाई कैसे किया गया है ना, ठीक है। डेराइव्ड, डेराइव्ड, ठीक है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, अपन को पता है कि ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव की होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अपन समझते हैं, एग्जांपल के लिए वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं वेग, वो क्या होता है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है, यानी कि विस्थापन
अपन समय। अब जैसा अपन जानते हैं कि जो ये विस्थापन है ना, ये विस्थापन है, ये अपने पास है लेंथ, ये क्या लेंथ है, और अपन जानते हैं ये तो है टाइम ही है। यानी कि अपने पास जो फंडामेंटल थी लेंथ और ये फंडामेंटल टाइम, उनको अपन मिलाते हैं तो अपने पास बन गई एक वेलोसिटी। क्या बन गई? एक वेलोसिटी, जो अपने पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? डेराइव्ड, क्योंकि इनको है ना फंडामेंटल से डेराइव की गई। ऐसे कैसे? बहुत सारे एग्जांपल है। एक्सेलरेशन हो गया, है ना, त्वरण जिसको बोलते हैं। त्वरण क्या होता है अपन जानते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास, और ये है ना, तो यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, ये अपने पास आ गया एक्सेलरेशन। तो ये भी क्या है? डेराइव। ऐसे कैसे? फोर्स है ना, फोर्स बराबर होता है, ठीक है, फोर्स यानी बल जानते हैं अपन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी मास है ना, मास मास फंडामेंटल एक्सेलरेशन को मैंने अभी जस्ट बताया है ना, v अपॉन टी लिख सकते हैं, है ना, ये अपने पास हो जाएगा मास इंटू एक्स बाय टी स्क्वायर हो सकता है। तो ये भी अपने पास फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये तीनों क्या है? फंडामेंटल। इन तीनों को फंडामेंटल मिला के अपन ने एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई जो कि फोर्स बनी, ठीक है, ये फोर्स, और ये क्या है? डेराइव्ड है, ठीक है, ये अपने पास कौन सी है? डेराइव्ड है। तो अपन ने दोनों को समझ लिए, फंडामेंटल क्या होती है और डेराइव्ड क्या होती है, इन दोनों को अपन ने समझ लिया, ठीक है। अब जैसा अपन ने लास्ट में देखा कि एक अपने पास सप्लीमेंट्री भी है, दो, उनको समझते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री। थर्ड है सप्लीमेंट्री, है ना, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, पूरक बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? पूरक। पूरक भौतिक राशियां दो तरह की है, ठीक है। पहला है अपने पास समतल कोण, ठीक है। समतल कोण होता क्या है? ये 2D में डिफाइन किया जाता है। जैसे कोई अपने पास पार्टिकल है, ये आर्क के अकॉर्डिंग, है ना, सर्कल के पाथ पे ये एंगल घुमा थीटा, है ना, तो ये अपने पास मान लेते हैं एल, जो भी है आर्क है, चाप, और ये इसकी क्या है? रेडियस। तो अपन जानते हैं कि फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, यानी थीटा बराबर एल अपॉन जो भी अपने पास बना रेडियस आर, ये फॉर्मूला बना, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो ये थीटा है, ये कौन सा एंगल है? ये अपने पास समतल कोण है। कौन सा है? ये समतल कोण है। ये 2D में डिफाइन किया गया है ना, जब एक पार्टिकल सर्कल के अलोंग, है ना, पाथ के अलोंग घूमता है, जो एंगल कवर करता है उसके सेंटर पे, इसी को बोलते हैं अपन समतल कोण, ठीक है। उसका अपने पास जो ऐसे यूनिट होती है रेडियन होती है। क्या होती है? रेडियन। पूरा लिख लेते हैं, रेडियन, ठीक है, रेडियन होती है ऐसे यूनिट, ठीक है। ये है अपने पास समतल कोण। अब सेकंड समझते हैं अपन ठोस एंगल, ठोस कोण, ठीक है, ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये होता है 3D में। जैसे अपने पास कोई स्फीयर का एक छोटा सा भाग है, ठीक है, थोड़ा 3D में बना देते हैं, और ये सेंटर पे बना रहा है कुछ एंगल, ये क्या बना रहा है? सेंटर पे कुछ एंगल। तो ये जो एंगल बनाया है, ये जो एंगल बनाया है, इसी को बोलते हैं ठोस एंगल। ये जो सेंटर पे एंगल बना है, ये क्या है? ठोस एंगल। यानी कि स्फीयर का एक छोटा सा कर्व ले लिया अपन ने, ठीक है, इसी को बोलते हैं ठोस एंगल, ठीक है। ये ओम, इसका जो मान लेते हैं, इसका जो एरिया है वो डीए है, जो एरिया है, ठीक है, इसका क्या है? डीए। इसकी जो रेडियस है वो आर है। तो अपने पास जो ठोस एंगल होता है ओम, वो होता है एरिया, है ना, अपॉन रेडियस का स्क्वायर, यानी ओम हो गया अपने पास डीए बाय, है ना, आर स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। और इसका जो ऐसा यूनिट होती है वो स्टे रेडियन होती है ना, स्टे रेडियन होती है। ऐसा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है
स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन होती है ऐसे यूनिट। क्या बात समझ आ गई? क्या ये दोनों एंगल समझ में आएंगे? सबसे अपन ने पहला पढ़ा समतल एंगल, ठीक है, ये समतल एंगल है जो 2D में होता है जब कोई आर्क के अकॉर्डिंग घूमता है ना, आर्क जो पाथ फॉलो करता है, ठीक है, जो एंगल सेंटर पे कवर किया 2D में उसी को बोलते हैं समतल कोण, है ना, प्लेन एंगल बोलते हैं, ठीक है, प्लेन एंगल। और नेक्स्ट है अपने पास सॉलिड एंगल, है ना, ये इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है, ये होता है 3D में होता है ये सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले वापस एक बार रिकैप कर देते हैं। आज जस्ट अपने एक इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या देखा, है ना, सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि जितनी भी अपन क्वांटिटी पढ़ते हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी होती है, उसको डिफाइन कैसे की गई है, ठीक है, वगैरह वगैरह देख लिए। तो अपने पास अपन फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फिजिकल क्वांटिटी, जो भी अपन मेजर करते हैं, ठीक है, उनको ही बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब उनका क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन 3 भागों में किया गया है, जिसमें फंडामेंटल को अलग लिखा गया, डेराइव्ड को अलग लिखा गया और सप्लीमेंट्री को अलग अलग लिखा गया, ठीक है। फंडामेंटल जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती है, जो अपने पर देखी 7 तरह की है, मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, एम्पियर, जो लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जिसको अपन आगे देखेंगे, इनकी यूनिट वगैरह होती है ना, वो सारी चीजें अपन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन ने डेराइव पढ़ी कि डेराइव क्या होती है, जो अपन फंडामेंटल से क्या करते हैं, डेराइव करते हैं। जैसा कि अपन देखा वेलोसिटी को कैसे डेराइव किया गया, ठीक है, एक्सेलरेशन को अपन ने कैसे डेराइव किया, ठीक है, फोर्स को कैसे डेराइव किया, ये सारी चीजें होती है, ये अपने पास डेराइव्ड होती है, ठीक है। और लास्ट में अपन ने देखा, ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में सबसे देखा प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को कैसे डिफाइन किया गया, ठीक है, थीटा से अपन लिखते हैं, थीटा बराबर लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। अगर मैं बात करूं कंप्लीट सर्कल के लिए, है ना, किसके लिए बात करें, फॉर कंप्लीट सर्कल के लिए, कंप्लीट सर्कल के लिए मुझे बताओ जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। अपन जानते हैं सर्कमफ्रेंस के बराबर, परिधि के बराबर होती है 2 पाई आर। यहाँ से थीटा पुट करेंगे तो 2 पाई आर अपन रेडियस आर, आर से आर गया, कितना एंगल हो गया, 2 पाई। यानी कि कंप्लीट अगर सर्कल है तो वो सेंटर पे कितना एंगल घूमता है, 2 पाई, है ना, यानी कि 360, कितना 360 डिग्री ये घूमता है। अगर बात करो सॉलिड एंगल की, सॉलिड एंगल के लिए अगर मैं लिखूं तो ये अपने पास कंप्लीट, है ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, फॉर कंप्लीट स्फेयर, ये 3D में है इसलिए अपन स्फेयर लिखेंगे, तो अपने पास जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा, स्फेयर सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अपने पास ओम बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये से कैंसिल हो गया, कितना बन गया, 4 पाई। कंप्लीट स्फेयर के लिए जो अपने पास सॉलिड एंगल होता है वो होता है 4 पाई। ऐसे डिफाइन किया जाता है सारी चीजें, ठीक है। तो ये तो अपने पास एक जस्ट इंट्रोडक्शन था, ठीक है। आगे अपन और देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे यूनिट, है ना, यूनिट कैसे निकालते हैं अपन, किसकी यूनिट क्या होती है वगैरह वगैरह। डायमेंशंस देखेंगे, वीमाएं जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन वीमाएं, है ना, तो वीमाएं कैसे डिफाइन करते हैं, उनके लिए क्या क्या रूल थे, है ना, इस पे ज्यादातर सवाल पूछते हैं। उसके बाद एरर वगैरह बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक लेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे विद क्वेश्चन के साथ। जस्ट इंट्रोडक्शन था, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो हमारे चैनल से बने रहना है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.